मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपनी आंतरिक अवस्था को दुनिया के बाजार में रख देता है। वह अपने घावों को ऐसे दिखाता है जैसे कोई तमगा हो। उसे लगता है कि अपनी कमजोरियां बताना ईमानदारी है। पर समझो, ईमानदारी और नंगापन दो अलग बातें हैं। अपनी कमजोरियां हर किसी को बताना वैसा ही है जैसे अपनी तलवार दुश्मन के हाथ में दे देना। दुनिया करुणा से नहीं, अवसर से चलती है। जो तुम्हारी दरार जान लेता है वही दरार से प्रवेश करता है। लोग तुम्हें समझने से पहले तुम्हें परखते हैं, और जब उन्हें पता चल जाता है कि तुम्हारी सांस कहाँ अटकती है, तुम्हारा भय कहाँ जन्म लेता है, तब वही तुम्हारे चारों ओर जाल बुन देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि भीतर दबा दो, नहीं, दबाना बीमारी है, पर बिखेर देना भी मूर्खता है। तुम्हारी कमजोरी तुम्हारा निजी ध्यान है। उसे अपने भीतर बैठकर देखो। उसे ऐसे देखो जैसे कोई साधक अपने श्वास को देखता है, बिना शोर, बिना घोषणा। मौन में बड़ी आग छिपी होती है। जो व्यक्ति अपने टूटन को चुपचाप साधता है वह धीरे धीरे भीतर से धातु की तरह तपता है। फिर वही कमजोरी उसकी चमक बन जाती है। पर जो हर जगह रोशनी दिखाना चाहता है उसके भीतर का दीपक बुझ जाता है। तुम्हारे घाव पवित्र हैं, उन्हें बाजार में मत ले जाओ। हर कोई तुम्हारा चिकित्सक नहीं है। बहुत लोग केवल दर्शक हैं, कुछ आलोचक हैं और कुछ व्यापारी हैं। साधक कम हैं। इसलिए अपने भीतर के मंदिर को सुरक्षित रखो। लोग अक्सर सहानुभूति के नाम पर तुम्हारी ऊर्जा पीते हैं। वे तुम्हारी कहानी सुनकर तुम्हें नहीं समझते, वे तुम्हें मापते हैं। और जिस दिन उन्हें तुम्हारी सीमा का अंदाजा हो जाता है उसी दिन वे तुम्हें उसी सीमा में बांध देते हैं। इसलिए मौन एक शक्ति है। मौन का अर्थ छिपाना नहीं, मौन का अर्थ है अपनी ऊर्जा को अनावश्यक जगह पर खर्च न करना। अपने भीतर बैठो, अपनी कमजोरी को देखो, उसे स्वीकारो, पर उसे मंच मत बनाओ। तुम्हारा दुख तुम्हारा निजी साधना स्थान है। हर साधना एकांत में फलती है। जब तक तुम भीतर मजबूत नहीं हो जाते तब तक अपने घावों को हवा मत लगने दो। और एक और गहरी बात समझो, जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को हर किसी के सामने रख देता है वह धीरे धीरे उन्हीं कमजोरियों से अपनी पहचान बना लेता है। फिर वह कहने लगता है, मैं ऐसा ही हूं, मैं बदल नहीं सकता। यह आत्म बंधन है। तुम अपनी कहानी नहीं हो, तुम अपने डर नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो इन सबको देख रही है। इसलिए दुनिया से कम बोलो, अपने भीतर अधिक उतर जाओ। अपने दोषों को प्रयोगशाला बनाओ, प्रदर्शन नहीं। जब तुम भीतर से इतने स्थिर हो जाओ कि कोई तुम्हें हिला न सके, तब तुम्हारी पुरानी कमजोरियां भी तुम्हारी करुणा बन जाएंगी, तुम्हारी समझ बन जाएंगी। अपनी कमजोरियों को छुपाना कायरता नहीं है, यदि वह उन्हें रूपांतरित करने की प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्हें छुपाओ नहीं, उन्हें संजो। उन्हें दबाओ नहीं, उन्हें बदलो। और जब बदल जाओ तब दुनिया को तुम्हारी कहानी बताने की जरूरत भी नहीं रहेगी। तुम्हारी उपस्थिति ही सब कह देगी।